जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। यीशु बनेगा तेरा सहारा, आज़मा ले तू उसको जरा। आज़मा ले तू उसको जरा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। यीशु ही है जो पार लगाए, पहुँचाएगा वो किनारा। पहुँचाएगा वो किनारा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर की इस तुम कौन हो की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि तुम कौन हो। तुम कौन हो का मतलब हम सब आते हैं उसके अंदर कि हम सब कौन हैं, परमेश्वर के कौन हैं। आपने देखा कि पिछले संदेश में आपने सुना होगा कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं और परमेश्वर के आज हम पढ़ेंगे कि हम परमेश्वर के कौन हैं। परमेश्वर का वचन ये बताता है कि जब हम पौलुस की पत्री को पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके 20 पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, सो हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमें हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जी हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जो हैं परमेश्वर के राजदूत हैं। राजदूत
आप जानते होंगे कि राजदूत हर एक शहर के, हर एक देश के अंदर एक राजदूत होता है, और राजदूत का एक काम होता है कि अपने देश की शांति की बातें दूसरे देश में जाके करना, उनको शांति की बातें बताना और शांति का संदेश सुनाना, और जो कुछ भी है मतलब समझौते की बात करना, संधि की बात करना, ये राजदूत के काम होते हैं। और अक्सर देखा पुराने समय में भी राजदूत तब जाते थे तो राजा महाराजाओं के पास आते थे, बताते थे कि वो दूसरे देश का राजदूत आया है, क्या संदेश लेकर आया है। वो उसके संदेश को सुनते थे। शांति का संदेश होता था या मेल मिलाप का संदेश होता था। ज़्यादातर राजदूत जो थे शांति के संदेश को और मेल मिलाप के संदेश को लेकर वो उनके पास जाया करते थे, और वो उन राजदूतों की बात को बड़ा सुनते थे। और यहाँ तक कि राजदूतों का दूसरे जगहों में जब जाते थे तो वहाँ के राजा महाराजा या लोग जो थे बड़ा सम्मान करते थे, बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। क्यों? क्योंकि इन राजदूतों का ये काम होता था कि ये मेल मिलाप की बातों को करना या संधि की बात को करना, इसलिए इनको बड़े आदर के और सम्मान के साथ इनको देखा जाता था। यहाँ परमेश्वर का वचन ये बताता है कि पौलुस इस बात को कहता है कि हम मसीह यीशु के राजदूत हैं। अब जब हम मसीह यीशु के राजदूत हैं तो राजदूत का काम क्या है? यहाँ पर पौलुस इस बात को लिखता है। एक बात मुझे यहाँ पर इस लाइन में बहुत अच्छी लगती है कि सो हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। परमेश्वर जो है अपने राजदूत के द्वारा समझाता है। क्या चीज़ समझाना चाहता है परमेश्वर? क्या चीज़ बताना चाहता है? वो चाहता है कि हम परमेश्वर के उस शांति के संदेश को, उस समझौते के संदेश को, उस मेल मिलाप के संदेश को लेकर लोगों के बीच में जाएं। कि परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की शांति व्यवस्था आपके बीच में कामयाब हो, आपके बीच में रहने पाए, आपके बीच में उपस्थित रहने पाए। परमेश्वर ये चाहता है। परंतु आज यदि ये ज़रूरी नहीं है कि ये काम किसी सेवक का ही हो, ये काम हर एक किसी का हो सकता है। यदि आप मसीह हैं तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम मसीह के उस शांति के संदेश को, उस समझौते के संदेश को, उस मेल मिलाप के संदेश को जो परमेश्वर से जोड़ने का कार्य होता है, उसको हम अपने जीवन में पूरा करें और लोगों के बीच में इस संदेश को लेकर जाएं। यहाँ पर एक बात पौलुस और कहता है, इसी 2 कुरिन्थियों 5:20 में लिखा, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। अब यहाँ पौलुस इस बात को बताता है, वो कह रहा है कि हम निवेदन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को परमेश्वर का राजदूत कहता है, मसीह यीशु का राजदूत कहता है। और जब वो राजदूत कहता है तो वो मेल मिलाप का संदेश लेकर लोगों के बीच में जाता है और कहता है कि प्रभु यीशु मसीह से मेल मिलाप कर लो। जब यदि कोई मेल मिलाप नहीं करता, आपने देखा होगा पुराने समय में हिस्ट्रियाँ पढ़ी होंगी आपने, अगर कोई भी देश के ऊपर राजा चढ़ाई करता था और वो राजदूत अगर संदेश को और मेल मिलाप के संदेश को लेकर नहीं जाता था और उस देश से मेल मिलाप नहीं होता था, तो उन दोनों में घमासान युद्ध होता था। और युद्ध का परिणाम तो आपको पता है क्या होता है। युद्ध का परिणाम होता है विनाश। चाहे अब वहाँ पर सिर्फ संपत्ति का विनाश नहीं होता है, बहुत से जीवनों का विनाश हो जाता है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हम जो मसीह के लोग हैं, हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हम जो ये कहते हैं कि हम परमेश्वर के मानने वाले हैं, हम ये जो कहते हैं कि हम परमेश्वर की बात को पूरा करने वाले हैं, यदि हम परमेश्वर के उस संदेश को लेकर एक राजदूत का काम नहीं कर रहे हैं, जिससे जो परमेश्वर से लोग बिछड़ गए हैं, जो परमेश्वर से दूर हैं, अपने पाप के कारण, अपनी बुराई के कारण, परमेश्वर जिनसे नाराज बैठा हुआ है, उनको जाके समझाएं और परमेश्वर से उनका मेल मिलाप कराएं, जो ये करते हैं सच में वो बहुत धन्य लोग होते हैं। परमेश्वर यही चाहता है और यह हमारी और आपकी और हम सब की ड्यूटी बनती है कि हम राजदूत का काम करें, क्योंकि परमेश्वर ने ये काम हमें और आपको सौंपा है कि हम हर एक का मेल मिलाप परमेश्वर से कराएं। मगर सबसे पहले हम अपना मेल मिलाप परमेश्वर से करें। हमारा समझौता परमेश्वर से होना चाहिए, हमारा संबंध परमेश्वर से होना चाहिए। जब परमेश्वर का से हमारा अच्छा संबंध होता है, हमारी अच्छी एक रिलेशनशिप, एक अच्छा रिश्ता हम निभाते हैं परमेश्वर के साथ, तो हमें ये राजदूत का काम करने में बड़ा आनंद आता है।
सही में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत से परिवार आज परमेश्वर के राज से, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के से बिछड़े पड़े हुए हैं, बहुत दूर पे हैं। हमें चाहिए कि हम उनको अपने परमेश्वर के नज़दीक लाएं, परमेश्वर के पास लाएं और इस राजदूत का काम हम पूरा करें अपने जीवन के अंदर। जो पदवी परमेश्वर ने हमें दी है, हमें परमेश्वर ने छोटी मोटी पदवियां नहीं दी है, हमें परमेश्वर ने बहुत बड़ी बड़ी पदवियां दी हैं। अभी पिछले संदेशों में पढ़ा कि हम परमेश्वर का मंदिर हैं, हम परमेश्वर का खेती हैं, और आज हम ये देख रहे हैं कि हम परमेश्वर के राजदूत हैं। और राजदूत की पदवी एक बहुत बड़ी पदवी। ये संसार की पदवियां समाप्त हो जाएंगी, जी हाँ, इस संसार की पदवियां जाती रहेंगी, परंतु जो परमेश्वर की ओर से पद मिलता है वो कभी समाप्त नहीं होने का है। वह परमेश्वर के राज्य में कि हाँ, इसने मेरे राजदूत होने का कार्य पूरा किया है, इसलिए ये राजदूत के और ऊंचे पद पर सम्मानित किया जाता है। परमेश्वर उसका रिवार्ड देता है, परमेश्वर उनकी आशीषें देता है, और हम परमेश्वर हमारे साथ बना रहता है और हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं। मैं चाहूँगा कि मेरे साथ और निकाल लीजिए। पौलुस एक बात और लिखता है, इफिसियों 6 अध्याय उसके 20 पद में लिखा हुआ है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, इफिसियों 6 अध्याय और उसका 20 पद परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, बल्कि 19 पद है, यहाँ पर मैं पढ़ना चाहूँगा। और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं आपसे सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर में जकड़ा हुआ राजदूत हूं। जी हाँ, वो परमेश्वर के इस महान संदेश को लेकर जाता है, लोगों के बीच में पहुंचता है और लोगों का परमेश्वर से मेल मिलाप कराता है, और प्रभु यीशु मसीह के उस सुसमाचार का, जो शांति का सुसमाचार है, जो आनंद का सुसमाचार है, जो हर्षित मन का सुसमाचार है, लोगों को आनंददायक सुसमाचार है, वो सुसमाचार जब देने जाता है तो बहुत से लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं और उसको जंजीरों से जकड़ देते हैं। वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है, परंतु वो इस बात को, अपनी जंजीरों को प्रमाणित करता है कि मैं इन जंजीरों को इसलिए जकड़ा गया हूं क्योंकि मैंने उस समझौते का, उस शांति का संदेश जो है वो लोगों को सुनाया है और उस राजदूत होने का काम पूरा किया है। पौलुस उस काम को पूरा करता है। परमेश्वर का वचन अपने वचन में बताता है, पौलुस ने तो अपना काम पूरा किया और अपना काम पूरा करके वो मसीह के पास जा पहुंचा, परंतु मैं और आप अब इस पृथ्वी पर जब जीवित हैं और परमेश्वर हमें दिन प्रतिदिन अपनी सांस को देता है। परमेश्वर का वचन भी कहता है, जब आप पढ़ेंगे मेरे ख्याल से विलाप गीत और उसका 3 अध्याय और उसके 22 पद में लिखा हुआ है, ये परमेश्वर की महान करुणा है कि हम मिट नहीं गए। सही में ये परमेश्वर की महान करुणा है कि हम मिट नहीं गए और हम जिंदों की ज़मीन पे महफूज पाए जाते हैं। जब परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा है तो हम क्यों ना परमेश्वर के उस राजदूत होने का कार्य को पूरा करें और बहुतों को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करें और उन्हें शांति का संदेश और शांति का सुसमाचार सुनाएं। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, मैं चाहूँगा कि मेरे साथ इफिसियों 6 का 15वां पद यहाँ लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया बात लिखा है। यहाँ लिखा है, पौलुस कहता है, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। जी हाँ, तैयारी के जूते का पहन का मतलब क्या है कि हमेशा तैयार रहें उस मेल मिलाप के लिए, उनको मेल मिलाप कराने के लिए जिनका संबंध परमेश्वर से टूटा हुआ है, जो परमेश्वर से दूर होते चले जा रहे हैं। मगर अब सवाल तो ये उठता है कि हम खुद ही परमेश्वर से दूर हैं तो हम दूसरों का मेल मिलाप क्या कराएंगे? अगर हम दूसरों का मेल मिलाप कराने जाएंगे तो लोग हमसे ही उल्टा ये कहेंगे कि जाओ पहले अपना तो संबंध परमेश्वर से बना लो, पहले तुम तो मेल मिलाप कर लो। सही में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम दूसरों के लिए ये सोचें तो सबसे पहले हम अपने जीवन को देखें, सबसे पहले हम परमेश्वर के से मेल मिलाप करें ताकि हम दूसरों का मेल मिलाप करा के परमेश्वर का मेल मिलाप करा के परमेश्वर के साथ संबंध बना के हम उस राजदूत होने का काम पूरा कर सकें। एक बहुत हमें परमेश्वर ने, सही में मुझे याद आता है, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें पूंछ नहीं ठहराऊंगा, मैंने तुम्हें पूंछ नहीं ठहराया है बल्कि क्या ठहराया? सर ठहराया। अब परमेश्वर ने जब हमें सर ठहराया है, हमें हेड बनाया है और हम पूंछ वाला काम कर रहे हैं। हम बने पूंछ। पूंछ का मतलब क्या होता है? नीचे दबे रहना, लोगों के अधिकार में बने रहना है। मगर परमेश्वर ने हमें अधिकारी बनाया है, परमेश्वर ने हमें महान ओहदे दिए हैं और उन महान ओहदों का हम प्रयोग नहीं करते हैं और हम क्या करते हैं? हम पूंछ बने रहते हैं। आपने देखा होगा, ज़्यादातर आपने भैंसों से देखी होंगी, वो पूंछ से अपने जिस्म पे मक्खी और मच्छरों को हटाने का काम करती हैं। ये पूंछ की स्थिति होती है।
परंतु आज परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें सर ठहराया है। सर ठहराने का मतलब उसने ऊंचे पर रखा है। आज जब हम इस ओहदे के बारे में पढ़ते हैं, सही में ये एक सम्मानजनक ओहदा है और ये ओहदा एक बहुत बड़ा ओहदा है। और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि ये कोई आदर का पद अपने आप से नहीं पाता जब तक परमेश्वर की ओर से उसे ना मिले। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये परमेश्वर ने मुझे और आपको अपनी ओर से दिया है ताकि हम इससे दूसरों को सम्मानित कर सकें और खुद भी सम्मानित होने पाएं। परमेश्वर का वचन यह कहता है, मैं चाहूँगा कि मेरे साथ निकाल लीजिए यशायाह की पुस्तक, उसका 52 अध्याय और उसके 7वें पद में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। यशायाह की पुस्तक, उसका 52 अध्याय और उसके 7वें पद में यहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, पहाड़ों पर उसके पाँव क्या ही सुहाने हैं, जो शुभ सुसमाचार लाता है, शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का सुसमाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है, तेरा परमेश्वर राज करता है। पहाड़ों पर उनके पाँव क्या ही सुहाने हैं। सही में पहाड़ों पर आप जानते हैं, जब पहाड़ों पर कोई संदेश जाता है, कई पहले के समय में, अब तो थोड़ा सा पहाड़ों पर सड़कें बन गई हैं, बहुत कुछ सहूलियत हो गई है। पुराने समय में अगर आप देखेंगे, पहाड़ों पर जाना बहुत मुश्किल होता था और पहाड़ों पर संदेश पहुंचना कई दिन लग जाते थे, महीनों गुजर जाते थे, कोई अच्छा समाचार, कोई अच्छा संदेश नहीं जाता था। जब वो देखते थे कि एक संदेश वाहक आ रहा है तो पहाड़ों पर खुशियां मनाने लगते थे और आनंदित होने लगते थे कि आज कोई शुभ समाचार हमें सुनने को मिलेगा, और वो बहुत आनंदित होते थे। सही में ऐसी जगहों पर जहां प्रभु यीशु मसीह का संदेश नहीं पहुंचा, जो शांति का सुसमाचार नहीं पहुंचा, उद्धार का सुसमाचार नहीं पहुंचा है, जिसके जीवन में नहीं पहुंचा है, और उसके जीवन तक पहुंचने में हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मगर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि हम उन कठिनाइयों को ना देखें, हम सिर्फ इस चीज को देखें कि किसी भी तरीके से वो शुभ संदेश, वो शुभ समाचार उसके जीवन तक पहुंचना चाहिए, ताकि उसका मेल परमेश्वर से हो सके, ताकि उसका संबंध परमेश्वर से बन सके, ताकि वो भी परमेश्वर के एक जन गिना जाए, ताकि वो भी परमेश्वर के राज का वारिस हो सके और परमेश्वर की आशीष उसके ऊपर भी होने पाए। तो ये कितने आनंद की बात होगी, कितने आनंद की बात। आपने देखा होगा प्रभु यीशु मसीह ने का सबसे फेमस जो उपदेश है, अगर आप देखेंगे सबके मुंह पे, बच्चों के मुंह पे भी ये बात रटी होती है और बहुत से चर्चों में भी बच्चों को ये सिखाया जाता है, पहाड़ी उपदेश के बारे में। पहाड़ी उपदेश एक फेमस उपदेश है और प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पे बैठकर वो शांति की बातें, वो उद्धार की बातें, वो सारी बातें उन्हें बताता है कि हम परमेश्वर को देखेंगे, हम परमेश्वर के राज में होंगे, परमेश्वर हमें क्या देगा, हम परमेश्वर की संतान होंगे, हम उस पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह उस पहाड़ी उपदेश में बताता है, जो बड़ी शांति, बड़े मन को बड़ी शांति देती हैं, मन को बहुत आनंद देती हैं। ऐसे आनंद का सुसमाचार, ऐसे शांति का सुसमाचार हमें चाहिए कि हम हर एक जीवन तक पहुंचाएं। उन पहाड़ों के समान है जिनके जीवन तक पहुंचना बहुत कठिन होता है, हमें पहुंचने की आवश्यकता है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये काम हमारा और आपका है। इस राजदूत के काम को परमेश्वर ने मुझे और आपको सौंपा है। तो आइए हम इस काम को आज ही से शुरू करें। यह नहीं कि अच्छा कल देखेंगे, यह नहीं कि बरसात देखेंगे, कि बरसात हो रही है, कि बहुत गर्मी हो रही है, कि बहुत ठंड हो रही है। अगर हम ये सब कुछ देखते रहे तो हम राजदूत का काम कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। राजदूत का काम होता है उस संदेश को पहुंचाना वहां तक, चाहे वो जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, हमारी ये ड्यूटी बनती है। शांति का संदेश, वो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह का संदेश, वो उद्धार का संदेश, वो मेल मिलाप का संदेश हम तक पहुंचा है। यदि हम तक नहीं पहुंच पाता या हमारे पास वो संदेश नहीं आ पाता किसी कारणवश, तो हमारी दशा कैसी होती, हम किस दशा में होते? सोचिए, हम मरी हुई दशा में होते, हम अंधकार की दशा में होते। परंतु जब हमारे पास एक उद्धार का और शांति का और आनंद का संदेश और वो बड़े आनंद का सुसमाचार मेरे और आपके पास पहुंचा है, तो फिर क्यों ना हम दूसरों को भी पहुंचाएं। हाँ, लूका 2 और उसके 10 पद में लिखा हुआ है, सरदूतों ने भी राजदूत का काम पूरा किया। वो गड़रिये बैठे हुए थे मैदानों में और उनके पास वो सरदूत आए और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं।
जी हाँ, ये बड़े आनंद का सुसमाचार है कि एक उद्धारकर्ता मेरे और आपके लिए पैदा हुआ। इस बड़े आनंद का सुसमाचार यदि मेरे और आपके जीवन में, मेरे और आपके परिवार में, मेरे और आपके समाज में, मेरे और आपके लोगों के बीच में, मेरे और आपके दोस्तों के बीच में, मेरे और आपके रिश्तेदारों के बीच में नहीं पहुंचता, तो आज हम सब अंधकार में होते, आज हम सब भटके हुए होते, आज हम सब तितर बितर होते, आज हमें पता नहीं होता हमारे जीवन की स्थिति और परिस्थितियां कैसी होती, आज हमें यह पता नहीं होता कि हम किस दशा में रह रहे होते या किस दशा में जी रहे होते। परंतु परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, उस महान परमेश्वर का जिसने हम में इस बड़े आनंद का सुसमाचार हमारे जीवन तक पहुंचाया, जिससे हमारा जीवन बच गया। परंतु अब हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इस बड़े आनंद का सुसमाचार, हम इस मेल मिलाप का सुसमाचार हम दूसरों तक पहुंचाएं। हम इसको अपने तक सीमित ना रखें। जी हाँ, यदि अपने तक सीमित रखेंगे तो सही माने में हम गलत ठहरेंगे और परमेश्वर के राज के कभी वारिश नहीं हो सकते, परमेश्वर की आशीषों के कभी वारिश नहीं हो सकते, परमेश्वर के अनुग्रह के वारिश नहीं हो सकते, परमेश्वर के प्रेम के वारिश नहीं हो सकते, परमेश्वर की बड़ी कृपा के वारिश नहीं हो सकते। हम हमेशा इन चीज़ों से वंचित रहेंगे और हमेशा परेशान और टेंशन में घूमते रहेंगे और घूम भी रहे हैं, क्योंकि हम उस संदेश को दूसरों तक नहीं पहुंचा रहे हैं और परमेश्वर से दूसरों का मेल मिलाप नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है इन नहूम की पुस्तक और उसका 1 अध्याय और उसके 15वें पद में यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो पहाड़ों पर सुसमाचार सुनाने वाला और शांति का प्रचार करने वाला आ रहा है। अब हे यहूदा, अपने पर मान और अपनी मन्नतें पूरी कर, क्योंकि वह ओछा फिर कभी तेरे बीच में होकर ना चलेगा, वह पूरी रीति से नाश हुआ है। क्या यहाँ क्या लिखा हुआ है? देख, पहाड़ों पर सुसमाचार सुनाने वाला और शांति का प्रचार करने वाला आ रहा है। जी हाँ, कौन है ये पहाड़ों पर सुसमाचार सुनाने वाला और शांति का संदेश सुनाने वाला, शांति का सुसमाचार सुनाने वाला? ये कौन है? कौन आ रहा है यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये कहता है ये किसके बारे में कहा गया है। और यहाँ पर एक बात और लिखी है, रोमियो 10 और उसके 15वें पद में एक बहुत प्यारी बात लिखी है जो मुझे बहुत पसंद लगती है। यहाँ पर लिखा है 10 के 15 में, और प्रचारक बिना क्यों कर सुने, और यदि भेजा ना जाए तो क्यों कर प्रचार करेगा। जैसा लिखा है कि उनके पाँव क्या ही सुहाने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। जी हाँ, जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। यहाँ पर नहूम में पढ़ा कि देखो शांति का सुसमाचार सुनाने वाला आ रहा है, पहाड़ों पर सुसमाचार सुनाने वाला आ रहा है। अभी हम बात करेंगे कि कौन है वो, परंतु यहाँ पर पौलुस कहता है कि उनके पाँव क्या ही सुहाने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। मगर हमने देखा है कि हमारे समाज में, हमारे लोगों में कभी अच्छी बातों का सुसमाचार नहीं होता है। जब भी होगा तो बुरी बातों का सुसमाचार होगा। और बुरी बातों का सुसमाचार क्या होता है? किसी के भी जीवन को खोलने का सुसमाचार कि किसी के भी जीवन में क्या बुराई, अरे वो फलानी बहन ऐसी है कि फलाना भाई ऐसा है कि उसके जीवन में इतनी बुराई है, वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है। उससे दूसरे परिवार की चर्चाएं करेंगे, दूसरे के जीवन की चर्चाएं करेंगे। अगर ये सारे बुरे समाचार एक दूसरे को सुनाना छोड़कर अच्छे सुसमाचार एक दूसरे को सुनाना शुरू कर दें तो हम परमेश्वर के राजदूत कहलाएंगे। हम परमेश्वर के राजदूत कहलाएंगे। और जब हम ये नहीं करते हैं तो सही में हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त नहीं करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो शांति का सुसमाचार जो सुनाने आ रहा है वो कौन है। मलाकी 3 अध्याय उसके पहले पद में लिखा है, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है, सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। वो कहता है कि वाचा का वो दूत आता है। अब वाचा का वो दूत कौन है? परमेश्वर ने किससे वाचा बांधी? परमेश्वर ने हमारे से और आपसे वाचा बांधी। किस बात की वाचा बांधी? कि वो एक उद्धारकर्ता को हमारे बीच में भेजेगा और वो तुम्हें मेरी बातें बताएगा। वो उस शुभ संदेश को, उस शांति के समाचार को तुम्हारे जीवन में बताएगा। और वो कौन था? वो वाचा का जो दूत था वो है प्रभु यीशु मसीह। वैसे तो यूहन्ना को भी वाचा का दूत कहा गया है, यूहन्ना के लिए भी ये पद है, परंतु अगर हम सही माने में देखें, यूहन्ना ने भी वाचा के उस दूत के बारे में बताया। प्रभु यीशु मसीह के आगे आगे सबसे पहले उसी को भेजा गया था और उसने प्रभु यीशु मसीह के उस शांति की बातों को बताया, उन चीज़ों को उसने बताया।
परंतु प्रभु यीशु मसीह ने, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर ने, यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और उसने बताया कि वही है जो जिससे हम मेल मिलाप कर लें तो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमारे परमेश्वर के बारे में बताया, उसके उद्धार के बारे में, उसकी शांति के बारे में बताया और परमेश्वर क्या चाहता है वो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने, वो सारी शांति के संदेश, शांति का सुसमाचार, वो सारी अच्छी बातें उसने मुझे और आपको बताई। उसने सारी अच्छी बातों का सुसमाचार हमें बताया, सारी अच्छी बातों का समाचार उसने मेरे और आपके जीवन में रखा है। सही में वो हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। और क्यों उसने रखा? क्योंकि वो जानता था कि जब हम इस दुनिया में थे तो हम पाप में थे, जब हम बहुत लाचार और मोहताज थे, जब हम अपनी पिछली ज़िंदगी को देखें तो बहुत से पाप में ग्रस्त थे और परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर से जुदा हो चुके थे, हम परमेश्वर से अलग हो चुके थे और परमेश्वर ने अपना मुख हमसे मोड़ लिया था, परमेश्वर हमसे अलग हो गया था, परमेश्वर हमको देख भी नहीं सकता था। कारण क्या था? मैं चाहूँगा कि मैं परमेश्वर के वचन से ही इस बात को पढ़ना चाहूँगा। यशायाह की पुस्तक उसका 59 अध्याय और उसका पहला और दूसरे पद में लिखा हुआ है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छुप गया कि वे नहीं सुनता। जी हाँ, हमारा संबंध जो परमेश्वर से खत्म हो चुका था, हमारे ताल्लुकात परमेश्वर से समाप्त हो चुके थे, परमेश्वर ने हमसे रिश्ता तोड़ लिया था, परमेश्वर हमसे अलग हो चुका था और यहाँ तक कि हम नाश हुए जाते थे। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि तब प्रभु यीशु मसीह आया और उसने बहुत सी अच्छी बातों का सुसमाचार हमें दिया और हमें हमारे परमेश्वर से मेल मिलाप कराया। जब हम अपने परमेश्वर से मेल मिलाप कराया, उसके बलिदान होने के द्वारा हमारा संबंध परमेश्वर से बढ़ा, हम परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हुआ और यही कारण रहा, जब परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हुआ तो परमेश्वर से हमारा संबंध बन गया और यही संबंध हमारा जब परमेश्वर से बना तो हम यही परमेश्वर चाहता है कि हम भी ये संबंध दूसरों का भी परमेश्वर के साथ बनाएं। उस राजदूत का काम जो प्रभु यीशु मसीह ने भी किया, मैं और आप भी करें। तो आइए हम उस राजदूत का काम करते हैं और इस पद को ग्रहण करते हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, एक बार फिर से तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। तो उससे प्यारे प्रभु जी प्रार्थना करते हैं कि तू हमारी खता गलतियों को माफ़ कर और हमें प्यारे प्रभु जी सामर्थ शक्ति दे ताकि हम तेरे राजदूत का काम कर सकें और लोगों में शांति का, आनंद का और दया के सुसमाचार का प्रचार कर सकें और जो संबंध परमेश्वर से बिगड़े हुए हैं उनको बनाएं प्यारे प्रभु जी, उन सबको परमेश्वर के पास ले जा सकें। ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।